ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन। जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं उनको दैवी संपदा स्वतः सिद्ध होती है। उनमें ये लक्षण स्वाभाविक पाए जाते हैं। कौन से लक्षण? जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अभयम, वो सदा सर्वदा निर्भय होते हैं। भय का उनमें अभाव होता है। संत सत्व संशुद्धि, उनका अंतःकरण परम पवित्र होता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, उनकी वृत्ति निरंतर तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में लगी हुई होती है। तत्व ज्ञान स्वरूप को प्राप्त ध्यान में लगी हुई होती है। उनकी दृढ़ स्थिति होती है। दानम, वह सात्विक दान देने वाले होते हैं। उनकी नेक कमाई होती है। उस नेक कमाई से जो देते हैं वो प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर देते हैं। दमः, स्वाभाविक ही वह अपनी इंद्रियों पर शासन रखते हैं क्योंकि वह ज्ञानवान है। और भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा करते हैं। यज्ञ आदि कर्म भी वो करते हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म। लेकिन उनका जो यज्ञ है वह एक दूसरा ही यज्ञ है। वस्तुतः प्रधान यज्ञ, वो प्राण को अपान में झोंकते हैं और अपान को प्राण में झोंकते हैं। वेद के अनुसार सो नाम परमात्मा का, अहम नाम आत्मा का। परमात्मा को आत्मा के साथ एक देखते हैं और आत्मा को परमात्मा के साथ एक देखते हैं। यह है प्राण को अपान में झोंकना और अपान को प्राण में झोंकना। ये यज्ञ उनका निरंतर चलता है। उत्तम कर्मों का आचरण करते हैं। उत्तम कर्मों का मतलब स्वाभाविक वेद विहित शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं। और स्वाध्याय, वो वेदों का, उपनिषदों का, गीता भागवत रामायण आदि का स्वाध्याय करते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय तो करते ही हैं, वो अपना भी अपना भी अध्ययन करते हैं। मेरा जीवन किधर जा रहा है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे भाव कैसे हैं, मेरी इच्छाएं कैसी हैं। उनके अंदर सतोगुण भाव होता है और भगवान के नाम गुणों का संकीर्तन करते हैं। अपनी भावनाओं को देखते हुए, स्वाध्याय करते हुए वो तप करते हैं। इंद्रिय संयमे तपः, इंद्रियों को सब तरफ से उनकी वृत्तियों को समेटकर भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं। तो भगवान के नाम
और गुणों का संकीर्तन करते हैं और तपः स्वधर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, किसी के धर्म पर अटैक नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं है। आर्जवम और तपः स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करते हैं। कोई कितना ही कष्ट दे, मीरा ने कितने कष्ट सहन किए, प्रहलाद ने कितने कष्ट सहन किए, ध्रुव ने कितने कष्ट सहन किए, ऐसे महापुरुष हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कितने कष्ट सहन किए, स्वामी राम तीर्थ महाराज, जो बड़े बड़े पहले महापुरुष हुए उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए। और आज भी महापुरुष ऐसे हैं दुनिया में कि वो बहुत कष्ट सहन करते हुए भी भगवान का पथ नहीं छोड़ते, भगवान का नाम संकीर्तन नहीं छोड़ते, गुण संकीर्तन नहीं छोड़ते, लीला संकीर्तन नहीं छोड़ते और भगवान का अध्यात्म चिंतन तत्व ज्ञान स्वरूप से, भगवान के अपने स्वरूप से जो चिंतन करना है वो स्वधर्म, यही तो अपना धर्म है, स्वरूप से भगवान का चिंतन करना। अपने कितने ही कष्ट आए अपने स्वधर्म पर चलते हैं। हार जाओ और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, शरीर से भी कोई उनमें अकड़ नहीं होगी, इंद्रियों से भी कोई अकड़ नहीं, वाणी से भी कोई अकड़ नहीं। वाणी में भी मधुरता, इंद्रियों में भी मधुरता और शरीर में भी मधुरता। शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, सरल जीवन जीते। जैसे महापुरुष कह दिया करते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उनका जीवन सादा होता है और जिनका सादा जीवन होता है उन संत महापुरुषों को समझदार ही समझ पाते हैं, ना समझ तो समझते ही नहीं, वो समझते तो ऐसे ही। आज के प्रसंग में भी आप श्रवण करेंगे उसी तत्व ज्ञानी महापुरुष के जो दैवी संपदा उसको स्वाभाविक उपलब्ध है। गीता दर्शन अध्याय 16 श्लोक 2। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपाशुनम दयाभूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीरिचापलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अहिंसा वह जो पहुँचे हुए महापुरुष होते हैं। कैसे महापुरुष? दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष, उस परम देव परमात्मा को प्राप्त महापुरुष, वह अहिंसा में जीते हैं। मन से, वाणी से और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट देना अच्छा नहीं समझते, उचित नहीं समझते। ये उनके लक्षण हैं। न किसी को मन से बुरा सोचते हैं, न वाणी से किसी को बुरा कहते हैं, न शरीर से किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी को किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाते। अहिंसा उनका जीवन है। सत्यम यथार्थ और प्रिय भाषण करते हैं, सच बोलते हैं और प्रिय बोलते हैं, मधुर भाषी होते हैं। इसके साथ साथ सत्यम, वो सदा सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। अक्रोधा, उनका जीवन क्रोध से रहित रहता है, उनमें क्रोध नहीं होता।
पर एक बात याद रखना, जहां अन्याय होता है वहां उनका क्रोध भी हाई पावर होता है। भगवान श्री राम को उनके श्री गुरुदेव महर्षि रैक्य ने कहा, उन सज्जनों के जो स्वभाव होते हैं वह वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, उनके स्वभाव वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं और फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। वो अन्याय भी सहन नहीं करते। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपनी संस्कृति की मान मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए वो मर मिटते हैं। अक्रोधा, परंतु उनमें क्रोध भीतर से नहीं होता, केवल मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, पर क्रोध भीतर से नहीं होता। अक्रोधा, वो अपने आप में क्रोध से रहित ही होते हैं। तो अक्रोध है उनमें क्रोध का न होना। अभिमान का त्याग, शांति, वो सदा शांति में रहते हैं क्योंकि अभिमान का त्याग रखते हैं। कोई कुछ कहता है तो ठेस लगती नहीं। जिसके अंदर अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसको किसी की बातों से कुछ ठेस लगती है, लेकिन वो निर्मान मोहा, मान से रहित रहते हैं, अहंकार से। तो वह महापुरुष अभिमान का त्याग कर अंतःकरण की उपरती का मतलब अंतःकरण में किसी से मान न चाहना, मानी अंदर ये मान की भावना का न होना, शांति। इसलिए उनका चित्त सदा शांत रहता है। उनके चित्त में चंचलता का अभाव रहता है, क्योंकि जहां आप मान चाहेंगे वहां अपमान जरूर मिलेगा, जहां आप लाभ चाहेंगे हानि जरूर होगी, या यश चाहेंगे अपयश जरूर मिलेगा। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चित्त की चंचलता का अभाव, इसी को शांति कहते हैं। अपैशुनम, किसी की भी निंदा न करना, ये उनका स्वभाव होता है, किसी की निंदा नहीं करते। भूतेषु दया, सभी भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, स्वार्थ रहित दया। अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, फिर भी उनके साथ दया करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, सहयोग करते हैं हर तरह से, तन से, मन से, धन से। तो सब प्राणियों में हेतु रहित दयालु होते हैं वो। अलोलुप्तम, इंद्रियों के विषय सामने उपस्थित है, इंद्रियों के विषय सामने उपस्थित हैं, तो उन विषयों के संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का त्याग, भोगने की इच्छा का अभाव होता है। वो उनको भोगना नहीं चाहते, भोगते भी नहीं, उनमें आसक्ति का अभाव होता है। तो आसक्ति का न होना, अलोलुप्तम। मार्दवम, कोमलता, चित्त की सरलता, चित्त में कोमलता। और ह्रीः, जो निंदित कर्म हैं,
जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है उनके आचरण करने में हिरी, उन्हें लज्जा आती है, और लज्जा आने से वो शास्त्र विरुद्ध कर्मों को करते ही नहीं, हमेशा शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं। तो शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा का नाम ही हिरी है। अचापलम, अचापलम का मतलब है व्यर्थ की चेष्टाएं, और उन व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, उनमें व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव होता है। ये हैं उन ज्ञानी पुरुष महापुरुष के लक्षण। वह ज्ञानी महापुरुष सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सावधान करूंगा। एक है परम गति और दूसरी है अधोगति। ये सब तो गुण उस ज्ञानी के बताए, पर मैं आपको सावधान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सावधान करते हैं आपको। भगवान श्री कृष्ण का भाव है, आप अपने को अधोगति से बचाएं, अधोगति में जाने से बचाएं। आप अपने को परम गति में ले जाएं। ये आप पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? आप परमात्मा का चिंतन करते हैं तो आप परम गति को प्राप्त होंगे। आप पदार्थों का चिंतन करते हैं तो आप अधोगति को प्राप्त होंगे। आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं तो आप परम गति को प्राप्त होंगे। आप भगवान का ध्यान करते हैं तो परम गति को प्राप्त होंगे, और आप भोगों का ध्यान करते हैं तो आप अधोगति को प्राप्त होंगे। अपने को बचाना है। अपने को बचाने का यही तरीका है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, ओ इत्या 84 तेरी कट जाएगी, ओ इत्या 84 तेरी कट जाएगी। वृत्ति विषया विकारा बल्लो हट जाएगी, वृत्ति विषया विकारा बल्लो हट जाएगी। ओ इत्या 84 तेरी कट जाएगी। ओ इत्या। मैं आपको थोड़ा सा और सावधान करूँगा। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। और वह क्या है? बड़ी सीख भरी है। रामचरितमानस में दोहा देखिए आप, और दोहा क्या कहता है? दोहा तुमको कहते हैं रूप राम के दोए। दोहा तुमको कहते हैं रूप राम के दोए। निर्गुण सगुण जानकर ताए भजो सब कोय।
भगवान के दो रूप, प्रभुमय जगलख होवे खुशहाली। यदि परमात्मा के स्वरूप में सारे जग को आप देखते हैं तो होवे खुशहाली, हर तरह से आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। रामायण की कविता निराली, यह रामायण की कविता निराली है, जिसको पढ़ने से सुनने से होवे निहाली। जिस रामचरितमानस को पढ़ने से और सुनने से साधक निहाल होते हैं। और बताता हूँ आपको, सोरठा है रामचरितमानस में। सोरठा तुमको कहत है सोई रटो दिन रात। जो भगवान है, जिनका निर्गुण भी स्वरूप है और सगुण भी स्वरूप है, सोई रटो दिन रात निरंतर। सोरठा तुमको कहत है सोई रटो नर नार। सोहम सोहम श्वास का सुना रहा है तार। ये सोरठा तुमको कहता है। सोरठा तुमको कहत है सोई रटो नर नार। सोहम सोहम श्वास का सुना रहा है तार। इस श्वास का जो तार है, प्रक्रिया है अंदर बाहर आने जाने की, वो तुम्हें सुना रही है। सो हम सो, कोई श्वास खाली नहीं जाती इस उपदेश के बिना। हर श्वास आपको उपदेश दे रही है। सो हम सोई रटो दिन रात। सो हम श्वास का सुना रहा है तार। इसी जाप अजपा में सुरती लगा ली। जितने भी महापुरुष हुए, तत्वज्ञ महापुरुष, इसी जाप अजपा में सुरती लगा ली। उन्होंने इसी अजपा जाप में अपनी सुरती लगाई और परमात्मा के साथ एक हो गए। हंस सोहम सोहम हंस बार बार उल्टा सोहम हंसा सोहम बार बार उल्टात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। उनकी माला दिन रात फिरती रहती है। और जन्म मरण से आद लो सठ है उर्मी जान। सोरठा तुम्हें बता रहा है कि जन्म से लेकर मरण तक 6 उर्मियाँ हैं जीवन की। वो 6 उर्मियाँ कौन हैं? इसमें छंद होते हैं। सोरठा ने तो जो बताया, अब आप छंद क्या बताता है। रामायण में छंद भी है। तो छंद क्या बताता है आपको? जन्म मरण से आदिलों सठ ये उर्मी जान। 6 उर्मियाँ हैं। छंद कहता या अर्थ को तज इनका अभिमान। मेरा जन्म होता है, मैं जन्मा हूँ, मैं मरूँगा, मैं बच्चा हूँ, मैं अब जवान हूँ, मैं अब बूढ़ा हूँ, मैं अब मरने की तरफ जा रहा हूँ। ये जो 6 उर्मी हैं शरीर के अंदर, मैं बीमार स्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, तो यह 6 उर्मी ये आपकी नहीं है। यह छंद तुमको कहते हैं। छंद कहते या अर्थ को तज इनका अभिमान। चूँकि ये उर्मियाँ आपकी नहीं है, इसलिए इनका अभिमान त्याग दो। छोड़ छल छंदन को हो जा सुचाली। इन छल छंदों को छोड़कर सुचाली। सुचाली का मतलब उस परमात्मा स्वरूप का ध्यान कर, उस मार्ग पर चल, ध्यान के मार्ग पर, भजन के मार्ग पर,
कीर्तन के मार्ग पर, भगवान के स्वरूप के चिंतन के मार्ग पर। रामचरितमानस कर्म उपासना ज्ञान का, कर्म उपासना ज्ञान का रामायण भंडार, पर इस भंडार को मूर्ख नहीं पहचानते, अज्ञानी नहीं पहचानते। जिनको शाब्दिक बोध नहीं है वो नहीं पहचानते। अबोध बालक है, मन में जैसा आता है कहते हैं। पर यहाँ विद्वानों का मत सुने, कर्म उपासन ज्ञान का रामायण भंडार, जो वेदों को नहीं समझ सकते, जो शास्त्रों को नहीं समझ सकते, उपनिषदों को नहीं समझ सकते, संस्कृत के महान ग्रंथों को नहीं समझ सकते, वो रामचरितमानस से कर्म को समझें, कर्म क्या है, उपासना को समझें, ज्ञान को समझें। ये कौन बताएगा? दैवी संपद को उपलब्ध महापुरुष बताते हैं। कर्म उपासना ज्ञान का रामायण भंडार, छंद कहत या अर्थ को, कर्म उपासना ज्ञान का रामायण भंडार, कर्म से तीनों साध कर, कर्म से तीनों साध कर हो जा भव से पार। वेद विहित शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करो, आचरण करके और भगवान का स्मरण करो, भगवान की सेवा करो, पूजा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, पूजा करो, संत सतगुरुओं की देवों की पूजा करो, स्मरण करो। और क्या करो? क्रमशः तीनों को साध कर तीसरा ज्ञान प्राप्त करो। अपने भी स्वरूप को जानो, देवों के स्वरूप को जानो, भगवान के स्वरूप को जानो, और स्वरूप से स्वरूप का चिंतन, सोहम भावेन, सोहम भावेन पूजयेत। देहो देवालय प्रोक्तः, ये देह आपका देवालय है। सजीव केवल शिव, इसमें जो जीव है, जीव बन के जो अपने को जीव समझ रहा है, वह केवल शिव ही है, कल्याण स्वरूप परमात्मा। सजीव केवल शिव। देहो देवालय प्रोक्तः सजीव केवल शिव, त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम। निर्मलता क्या है? अज्ञान का त्याग। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, इस अज्ञान का त्याग करो। सोहम भावेन पूजयेत, और भगवान की पूजा करो सोहम भाव से। भगवान का स्मरण करो सोहम भाव से, भगवान का चिंतन करो सोहम भाव से, भगवान का ध्यान करो सोहम भाव से, भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो, ध्यान करो स्वरूप भाव से। और संत कहते हैं, खोल मोह ताला ले विज्ञान ताली। रामायण की कविता निराली। मोह एव महामृत्यु तस्मात् जहि। तो ये जो महापुरुष होते हैं, उनका सुंदर जीवन होता है, इसलिए उनके अंदर ये स्वाभाविक गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं?
अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग क्षांतिरपैशुनम दयाभूते सुलुलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम, ये स्वाभाविक पाए जाते हैं। और उन महापुरुषों के जो लक्षण हैं, उन महापुरुषों के जो गुण हैं, वह कल के प्रसंग में भी आप श्रवण करेंगे। आज इतना ही। आज आपने बहुत सुंदर तरीके से भावों को श्रवण किया, गीता दर्शन के आधार पर भी, रामचरितमानस के आधार पर भी। इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ आपका। आपको अच्छा लगा, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।